Alright, so we are back in the lab session of today, Artificial Intelligence, Friday 8th August. Waiting for the participants to join, then I will start. Alright, so Bilal, you have joined. Hopefully others will join as well. चलें लास्ट लैब में जो हमने बात जहाँ पर छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं. इट्स द सेम फाइल दैट वी हैव बीन वर्किंग ऑन. आपको मैंने कहा था कि कुछ अपनी तरफ से भी एक्सरसाइजेस कीजिएगा, कोई क्वेश्चंस या कोई चीज़ें उसमें से समझ ना आई हों तो मुझसे पूछ लीजिएगा. सो डिड यू डू दैट एक्सरसाइज? कुछ प्रैक्टिस की थी? अगर की थी तो कोई इश्यूज़ अगर आए हैं तो वो बता दें, अदरवाइज़ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. If there is anything you would like to ask, or there is anything you would like to add? Okay, so let's continue. इसके अलावा और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो जिस तरह से वक्त के साथ साथ हमें इनकाउंटर होंगी, हम उनको एड्रेस करते रहेंगे. सो अभी तक हमने ये बात की है कि यू कैन डिफाइन प्रेडिकेट्स अलॉन्ग विद देयर एट्रीब्यूट्स या अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट्स, अलॉन्ग विद देयर आर्ग्यूमेंट्स. द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज़ नॉट समथिंग जो कि लाजमी हो कि 2 ही होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे. दे कैन बी अनलिमिटेड एज वेल एज दे कैन बी up to a certain amount, obviously, up to how much your memory allows you to be. And the arguments can be 0 as well. For example, this can be a sentence like let's write a sentence, say today is what is today? Today is Friday. Let's suppose this is a sentence. It's just कि अब देखें इस सेंटेंस को भी मैंने स्टार्ट किया है स्मॉलर केस लेटर से. कंसिडर इट लाइक दिस इज़ अ प्रेडिकेट एज वेल एंड दिस इज़ अ प्रेडिकेट. सो एफ को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्मॉलर केस एफ से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज if I started with a capital letter it would be considered as a variable. दूसरी बात ये है कि these spaces would be errors, not actual errors, but these would not make our program behave in a certain way. ये चीज़ भी चलें अब सामने आई है तो इसको भी एड्रेस कर लेते हैं हम. Excuse me a minute. Alright, so I was addressing that जो आपके predicates हैं, इन प्रेडिकेट्स में स्पेसेस ना हो. अगर इन प्रेडिकेट्स में कहीं स्पेसेस होती हैं, अगर आपने कोई ऐसा प्रेडिकेट लिखना है जो कि लेट्स सपोज 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो ऐसे प्रेडिकेट्स में स्पेसेस ना दें. या तो आप कैमल केस इस्तेमाल कर लें, कैमल केस का आपको पता होगा, या फिर आप अंडरस्कोर्स इस्तेमाल कर लें. ट्रीट इट लाइक वन वर्ड. बस आपको अपने समझने के लिए आप उसको डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं. अदरवाइज यू शुड बी यूजिंग you should not be using any kind of white spaces in one. just like जिस तरह C या Java में आप जब variables define करते हैं तो उस variables को आप space नहीं देते हैं उन variables के दरमियान. अगर एक variable है for example number of students, तो how do you write the number of students? आप number space तो नहीं देते, number of space students. you write number underscore of students या फिर you use the camel case. So similarly, अगर आप ये कहते हैं कि today is Friday is a predicate, so I will have to use underscore or some sort of placeholders instead of a space in between the words. So today is Friday. Now that is one sentence and that is one predicate. इसके arguments कितने हैं? There are no arguments to that. I can write any argument here. For example, मैं इसका आर्गूमेंट दे देता हूँ टुडे इज़ फ्राइडे एलेक्स. मतलब जो भी है उस जुमले का, बट इट कैन बी अ प्रेडिकेट एंड इट हैज़ वन आर्गूमेंट एलेक्स. बट लेट्स से कि मैं इसका कोई आर्गूमेंट नहीं देना चाह रहा, बिकॉज लाइक आई सेड कैन एन आर्गूमेंट नंबर कैन बी 1 2 5 मिलियंस एंड इट कैन बी 0 एज वेल. सो देर इज़ नो आर्गूमेंट टू दिस, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं इसमें ब्रैकेट्स लाजमी लगाऊँ.
It's just a fact. It's a fact without any arguments. So if I write this, uh, okay, there's no button for that. If I do this, अब मैं अगर इस फाइल को सेव कर देता हूँ, there is another knowledge base. इस knowledge base में एक और fact का मैंने addition कर दिया है, and that fact is that today is Friday. Okay, there is a warning. It's the same warning that we discussed earlier yesterday, जो कि ऊपर ali x हमने लिखा है. The x is a singleton variable, which means it's not being used anywhere else. So anyways, let's try to ask this thing. Okay, why is it doing this? ठीक है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ इससे, टुडे इज़ फ्राइडे. तो यही क्यूरी मैंने पूछी है इससे, टुडे इज़ फ्राइडे. एंड ऑब्वियसली विदाउट आस्किंग यू, यू शुड नो कि इसका आंसर जो है दैट विल बी ट्रू बिकॉज दिस इज इन द नॉलेज बेस. लेकिन अगर मैं इसमें कोई भी थोड़ी सी भी चेंज कर देता हूँ, लेट्स से ए लिखना भूल गया हूँ मैं, या मतलब एक डिफरेंट वर्ड लिख दिया है मैंने, टुडे इज़ फ्राइडे, दैट वुड बी false. But there is something else shown here. Actually हो क्या रहा है यहाँ पे? Now इस चीज़ को ज़रा अब समझें. What was its मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा. Let's see. ओके, सो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो जो जवाब आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये आपने मुझे बताना है. टुडे इज़ फ्राइडे अगर मैं लिखता हूँ तो जवाब आ रहा है ट्रू. व्हेन आई राइट टुडे इज़ फ्राइडे, इट्स कमिंग ट्रू. बट व्हेन आई राइट टुडे इज़ समथिंग एल्स, फॉर एग्जांपल टुडे इज़ फ्राइडे, या मे बी थर्सडे लिख दिया हो मैंने यहाँ पे, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू करेक्ट इट टू टुडे इज फ्राइडे. बिकॉज थोड़ी बहुत नेचुरल लैंग्वेज को ये प्रोसेस करके और ये गेस कर रहा है कि आपने जो चीज़ लिखी है वो गलत लिखी है. प्रॉबेबली आप ये लिखना चाह रहे हैं कि टुडे इज फ्राइडे बिकॉज दैट इज इन इट्स नॉलेज बेस. बट टुडे इज फ्राइडे विदाउट एन ए, इट्स नॉट इन इट्स. तो अगर आपने कहना है कि यस यू वांट टू करेक्ट इट टू टुडे इज फ्राइडे, यू शुड प्रेस वाई. जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो उसको टुडेज फ्राइडे के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करने लग जाएगा. लेकिन लेट्स से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ टुडे इज़ वेडनेसडे ना. ओके, वेडनेसडे. व्हाट डू यू थिंक अब क्या आएगा लिखा हुआ? एनी गेसेस? व्हाट डू यू थिंक अब क्या प्रिंट होना चाहिए? टुडे इज वेडनेसडे. ट्रू, फॉल्स, समथिंग एल्स, करेक्ट टू टुडे इज फ्राइडे. व्हाट शुड बी द आंसर? False, because today's Wednesday is false. But there is some twist in this thing. ये इसको रीड तो कर रहा है, चलें आप अपने हिसाब से सही कह रहे हैं कि टुडे इज़ वेडनेसडे इज़ फॉल्स. एक तरह मैं इसकी चेंजिंग कर लेता हूँ, जस्ट बेयर विद मी एंड कीप अ वॉच कि मैं क्या चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, और फिर हम इस पे दोबारा आते हैं. मैं इस चीज़ को फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ. इसके जवाब को समझाने के लिए मैं एक और काम कर देता हूँ. नाउ
मैंने दो चीज़ें लिखी हैं इसमें, क्यों लिखी हैं वो उस बात पर आते हैं फिर थोड़ी देर में। एक तो ये है कि टुडे इज फ्राइडे है, और एक टुडे इज फ्राइडे विथ फ्राइडे बीइंग एन आर्ग्यूमेंट है। सो अगेन मैं वही काम करता हूँ, मैं पूछता हूँ इससे, दोनों चीज़ों के जवाब मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या आ रहे हैं, और फिर आपसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो इफ आई राइट टुडे इज वेडनेसडे, इट्स सेइंग समथिंग। मैं उस पर फिलहाल एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि क्या कह रहा है वो, बट इफ आई राइट इट लाइक दिस, it's saying false. Before telling me, before I tell you, try to understand कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। चलें ठीक है, अब इस बात को समझें कि एक्चुअली है क्या। बिलाल, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट ऑलमोस्ट करेक्टली कि आर्ग्यूमेंट में अगर देंगे तो वेरिएबल दे सकते हैं, अदरवाइज वो ट्रू हो जाएगा। सो सी यहाँ पर दो प्रेडिकेट डिफाइन हुए हैं। जो कैची असल में यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यही है कि यहाँ पर दो प्रेडिकेट्स डिफाइन हुए हैं। एक प्रेडिकेट है टुडे इज फ्राइडे, दिस होल थिंग इज अ प्रेडिकेट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और दूसरा जो प्रेडिकेट है उस प्रेडिकेट का नाम है टुडे इज विद वन आर्ग्यूमेंट। सो इसको ऐसे समझें कि अगर मैं इससे पूछता हूं टुडे इज वेडनेसडे, तो ये कहता है फॉल्स। क्यों कहता है फॉल्स? इस वजह से फॉल्स कहता है, ये वाला टुडे इज वेडनेसडे अगर मैं कहता हूं और ये फॉल्स कह रहा है, तो ये इस वजह से कह रहा है क्योंकि ये तो पहचान रहा है कि टुडे इज अ प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट तो पहचान रहा है कि टुडे इज है, और आपने एक आर्ग्यूमेंट भी दिया है। इसका मतलब है कि ये चीज़ इसको समझ में आ रही है। इसको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो ये कि इस आर्ग्यूमेंट के अंदर वेडनेसडे नहीं होना चाहिए। फ्राइडे होगा तो वो कहेगा टुडे इज फ्राइडे इज ट्रू। टुडे इज इसको समझ में आ गया है, बस ये है कि आर्ग्यूमेंट आपने गलत दिया है, इस वजह से वो कह रहा है फॉल्स, कि भाई वेडनेसडे टुडे इज फॉल्स। लेकिन अगर आप इसको कहते हैं टुडे इज वेडनेसडे लाइक दिस, तो ये कहता है कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई प्रेडिकेट डिफाइन ही नहीं है कि जिसका जीरो आर्ग्यूमेंट हो और उसका नाम हो टुडे इज वेडनेसडे। ये प्रेडिकेट ही डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक ही चीज़ लिखी है, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक ही प्रेडिकेट है, और ये एक प्रेडिकेट डिफाइन नहीं है। एक प्रेडिकेट जो डिफाइन है वो टुडे इज फ्राइडे का डिफाइंड है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। ऐसा कोई प्रेडिकेट नहीं है जिसका जीरो आर्ग्यूमेंट्स हो और उसका नाम टुडे इज वेडनेसडे हो। दिस इज वाई यहाँ पर ये कह रहा है अननोन प्रोसीजर है, ये तो डिफाइन ही नहीं है। लेकिन टुडे इज वेडनेसडे में ये फॉल्स कह रहा है बिकॉज टुडे इज डिफाइंड, इट्स जस्ट दैट द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नॉट ट्रू। So whenever the predicate is defined and the argument is not satisfying the condition, then the prologue will say false. And even if you are saying the correct thing, but your predicate is not defined, then the prologue will say that the predicate is not defined, the procedure is unknown, and it cannot tell true or false whatever. ना ही वो true कह सकेगा ना ही वो false कह सकेगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि इस प्रेडिकेट का मतलब क्या है। यहाँ पर एटलीस्ट टुडे इज वेडनेसडे में इसको एटलीस्ट ये पता है, इस वाले में इसको एटलीस्ट ये पता है कि टुडे इज अ प्रेडिकेट, इट्स जस्ट दैट कि उसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू सही नहीं है, दिस इज व्हाई दिस इज फॉल्स।
It can say that today is with Wednesday is a false statement. Today is with Friday is a false statement. But here there is nothing different in today is Wednesday. It's a whole one thing, which is why it's saying that today is Wednesday is undefined. ये इसको खुद नहीं तोड़ेगा कि अच्छा मैं Wednesday को अलग करके today is तक तो बात समझ में आ रही है, नहीं. It's a whole one thing and this thing is not equal to anything that is given in the knowledge base. This is why it will say that this one argument thing and zero argument thing are a different thing. So first of all मैं इसको मिटा दूं, otherwise ये मुझे जो भी मैं changes करूंगा उसमें वो warning देगा मुझे. ठीक है, यहाँ तक तो बात होपफुली आपके समझ में आ गई होगी. अब आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने बात की है फैक्ट्स की, और फैक्ट्स में हमने ये डिफाइन कर दिया कि अब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर हम आते हैं. लेट्स सपोज अब हमारे रूल्स के ऊपर. अभी तक तुमने फैक्ट्स लिखे. फैक्ट्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि ट्रू हैं. हमने ये नहीं कहा कि ये चीज़ तब ट्रू होगी जब ये ट्रू होगा, या तब ट्रू होगी जब ये फॉल्स होगा. हमने सिर्फ ये कहा है कि ये चीज़ ट्रू है, दैट्स इट. अभी हम इफ एल्स वाली कंडीशंस पर नहीं आए. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स. आज हम रूल्स को स्टार्ट कर रहे हैं. एक रूल मैं आज आपको बनाकर दिखाता हूँ और फिर आपको मैं एक्सरसाइज के तौर पर कुछ रूल्स देता हूँ. रूल का मतलब ये है कि आप एक प्रेडिकेट डिफाइन करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि ये प्रेडिकेट किस किस चीज़ पर ट्रू है. आप एक प्रेडिकेट डिफाइन करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि ये प्रेडिकेट किस किस चीज़ पर ट्रू है. जिस तरह के रीड्स का प्रेडिकेट मैंने यहाँ आपके सामने डिफाइन किया हुआ है, और मैं ये कहता हूँ कि रीड्स का प्रेडिकेट ट्रू है अहमद और न्यूज़पेपर पर. जिस तरह हमने देखा अभी पिछली काफ़ी लैब से हम यही काम कर रहे हैं. रीड्स आयशा न्यूज़पेपर क्यों ट्रू है? क्योंकि रीड्स का प्रेडिकेट ट्रू है आयशा और न्यूज़पेपर पर. फर्स्ट आर्गूमेंट इज आयशा एंड सेकंड आर्गूमेंट इज न्यूज़पेपर. फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर प्रेडिकेट लिखता हूँ से एजुकेटेड. मैं कहता हूँ अली इज एजुकेटेड. अली इज एजुकेटेड. दिस इज अ फैक्ट. अब मैं पूछूंगा एजुकेटेड अली ट्रू है या नहीं, वो प्रोडक्ट कह देगा ट्रू है. अगर मैं कहता हूँ एजुकेटेड आयशा ट्रू है या नहीं, वो कह देगा फॉल्स है, क्योंकि एजुकेटेड आयशा ट्रू नहीं है. लेकिन अब मैं रूल डिफाइन करना चाह रहा हूँ. पहले इस सिनेरियो को खुद समझ लें, फिर मैं इसको प्रोलॉग में लिखता हूँ, क्योंकि समझाना सिर्फ आपको सिंटैक्स है. मैंने असल बात आपने समझनी है. अगर वो बात समझ में आ गई तो बाकी सिर्फ सिंटैक्स है जो कि मैं आपको बता दूंगा. और बात यह है कि लेट्स से कि मैं इस सिनेरियो में ये कहता हूँ कि वो शख्स जो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, लिखने वाली चीज़ पे अभी मैं फ़िलहाल नहीं आ रहा, उसको छोड़ दें, राइट्स वाले को छोड़ दें, सिर्फ रीड्स की बात करते हैं. वो शख्स जो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है वो एजुकेटेड है. वो शख्स जो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है वो एजुकेटेड है. उसके अलावा मैं किसी को एजुकेटेड नहीं कहूँगा, चाहे वो न्यूज़पेपर लिखने वाला बंदा ही क्यों ना हो, चाहे वो बुक्स पढ़ने वाला बंदा क्यों ना हो, वॉट एवर. इफ़ अ पर्सन कैन रीड न्यूज़पेपर्स आई विल से दैट दैट पर्सन इज़ एजुकेटेड. अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैंने अपने प्रोग्राम को देखा और मुझे ये नज़र आ रहा है कि अहमद कैन रीड न्यूज़पेपर, राइट. मुझे बताएं कौन कौन है एजुकेटेड. अहमद है, और इसके अलावा बताएं, ज़रा प्रोग्राम को देखें और मुझे बताएं अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हु एल्स इज एन एजुकेटेड पर्सन. ठीक है जी, ये हैं अहमद और आयशा जो हैं, दीज आर एजुकेटेड पर्सन बिकॉज दे कैन रीड न्यूज़पेपर्स. ये सिनेरियो मैंने बनाया और मैंने कहा कि भाई बिकॉज अहमद एंड आयशा कैन रीड न्यूज़पेपर्स, और तो नहीं है कोई, राइट्स रीड्स, हाँ बस यही दो हैं.
ठीक है, सो दिस इज कौन कौन एजुकेटेड है? अहमद एंड आयशा आर एजुकेटेड बिकॉज, क्योंकि हमने सिनेरियो ये सोचा, हमने कहा कि जो शख्स रीड कर सकेगा न्यूज़पेपर को, दैट पर्सन वुड बी नोन एज एन एजुकेटेड पर्सन। सो मैंने इसको ये बता दिया, एजुकेटेड अहमद, एजुकेटेड आयशा। अब देखें, ये जो काम मैंने किया, यानी कि पूरे प्रोग्राम को मैंने पार्स किया, पूरे प्रोग्राम को मैंने देखा, और फिर मैंने ये बताया कि कौन सा बंदा एजुकेटेड है और कौन सा नहीं है। लेट सपोज यहाँ पर तो दो ही चीज़ें हैं ना, रीड्स की, अहमद और आयशा है जो रीड्स न्यूज़पेपर कर रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पर 10 बंदे और होते हैं या 1000 बंदे और होते हैं इस नॉलेज बेस में, देन ये सारा काम मुझे वन बाय वन करना पड़ता कि यार रीड्स न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ ट्रू है। इस चीज़ का एक अल्टरनेटिव ये है कि मैं एक रूल बना दूँ, बजाय इसके कि मैं खुद सर्च करके बताऊँ कि कौन कौन जो है वो रीड कर सकता है न्यूज़पेपर, कौन कौन एजुकेटेड है। मैं एक रूल बना देता हूँ, और रूल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अहमद इज़ एजुकेटेड, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आयशा इज़ एजुकेटेड, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स इज़ एजुकेटेड, एंड दैट इज़ अ कैपिटल एक्स, विच मीन्स आई एम यूजिंग अ वेरिएबल, एंड आई एम सेइंग दैट दिस वेरिएबल इज़ एजुकेटेड। सो जिस तरह से हमने अभी देखा था, जब हमने रीड्स अली एक्स कर दिया था, और आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि हमें वार्निंग एक शो हो रही थी कि भाई आपने तो एक्स दे दिया, एक सिंगलटन वेरिएबल है, वो कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। और उससे अफेक्ट क्या हुआ था हमारे प्रोग्राम पे? अफेक्ट ये हो गया था हमारे प्रोग्राम पे उससे कि वो अली के साथ कुछ भी रख दो तो वो उस पर ट्रू कर रहा था, क्योंकि आपने बताया नहीं था कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो कह रहा था सब वैल्यूज ट्रू है। तो अगर मैं एजुकेटेड एक्स कर देता हूँ, तो अब मैं चाहे एजुकेटेड अली कहूँ, चाहे एजुकेटेड अहमर कहूँ, चाहे एजुकेटेड एलेक्स कहूँ, वो ट्रू कहेगा, क्योंकि एक्स आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ एक्स इज एजुकेटेड, लेकिन सब एक्स नहीं, बल्कि कुछ एक्स, और उसके लिए आप इस साइन का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज नोन एज इफ इन प्रोलॉग, IF, if. So what I'm saying is x is educated if what, यानी कि x is educated, एक वेरिएबल एजुकेटेड कहलाएगा अगर x reads newspaper. If x reads newspaper, then I will say that x is educated. So here the if yani condition part comes after the if, and the conclusion part, which means the actual decision part, comes before the if. So इस statement को मैं read इस तरह से करूँगा, kindly focus on the reading so that you can understand the whole scenario of this statement. X is educated if X reads newspaper. X is educated if X reads newspaper. तो अगर मैं पूछता हूँ ना educated अहमद ट्रू है या नहीं, तो वो ये सर्च करेगा कि क्या अहमद के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, क्या रीड्स अहमद न्यूज़पेपर ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो ये कह देगा ठीक है, अहमद इज़ एजुकेटेड। अगर मैं कहता हूँ कि भाई एजुकेटेड एलेक्स ट्रू है या नहीं, तो वो ये सर्च करेगा कि भाई एलेक्स के लिए रीड्स एलेक्स न्यूज़पेपर ट्रू है या नहीं। तो अगर रीड्स एलेक्स न्यूज़पेपर ट्रू होगा तो फिर वो कह देगा एलेक्स इज एजुकेटेड, अदरवाइज दैट इज़ नॉट। इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर मैं सिर्फ ये रूल बना दूं तो मुझे हर एक को खुद सर्च करके ये लिखना नहीं पड़ेगा कि भाई एजुकेटेड अहमद ट्रू है और एजुकेटेड आयशा ट्रू है। मैं सिर्फ एक रूल बना दूंगा, और वो रूल ये है कि एक्स इज़ एजुकेटेड इफ़ एक्स रीड्स न्यूज़पेपर, दैट्स इट। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, आई हैव प्रेस्ड कंट्रोल एक्स, और मैं इस स्टेटमेंट को अब रन करता हूँ। से मैं आयशा के लिए चेक करता हूँ। Sorry. So I want to check if educated X is true for Aisha. So मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ,
So it's saying true. Why is it saying true? Because according to the rule that we have set to it, we have designed here, according to this rule, Aisha educated is true because reads Aisha newspaper is true. Similarly मैं इसको different नाम के लिए अगर चेक करता हूँ, let's say अली के लिए मैं चेक करता हूँ, so would it be true for Ali? It's false because reads Ali newspaper is not in the knowledge base. Similarly मैं पूछता हूँ educated, वेरिएबल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ who is educated, tell me who is educated. So it will tell me first of all के अहमद is educated and इसके बाद ये सेमीकोलन की मुझे जो है वो सिचुएशन दे रहा है, ये मुझे नेक्स्ट क्यूरी की सिचुएशन नहीं दे रहा, विच मीन्स कि इसके पास एक और जवाब भी है इस चीज़ का. फिर मैं सेमीकोलन प्रेस करता हूँ तो ओके प्रेस द रॉन्ग की, सेमीकोलन प्रेस करता हूँ तो वो मुझे कहता है हु इक्वल्स टू आयशा, and then it's asking me for the next query, which means there were two possible answers to that according to that situation, right? So ये बात हो गई रूल्स की. अच्छा, रूल्स में लाजमी नहीं है आप सिर्फ एक आर्गुमेंट दें, आप दो आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल वाई. इस जुमले को समझकर अब आपने मुझे समझाना है, मुझे बताएं ज़रा इस रूल को समझकर कि क्या एक्चुअली कहना चाह रहा है ये रूल. What does this rule mean? एक्चुअली इंग्लिश में ज़रा सा ट्रांसलेट करके मुझे बताएं, एक्स वाई की सिचुएशन में नहीं. लाइक जिस तरह से मैंने कहा था ना कि एक्स को मैं एजुकेटेड तब कहूँगा जब एक्स न्यूज़पेपर रीड कर सकता हो, ये मैंने जुमला कहा है एक उर्दू में. इफ़ एक्स कैन रीड न्यूज़पेपर देन एक्स इज़ एजुकेटेड. सो यहाँ पर मुझे ज़रा समझा कर बताएं कि इस रूल का मतलब क्या है, क्या समझ में आता है आपको इस रूल का मतलब. Alright, so it means that X, Y educated, I don't know what this actually, how can you actually interpret this, it depends on the programmer कि वो इसको कैसे interpret करता है. But for example मैं इसको कहता हूँ कि X and Y are educated if X can read Y. X is educated as Y if X can read Y. एक ये चीज़ और एक दूसरी चीज़, इन दोनों चीज़ों को ज़रा आपने इसको समझना है. आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश दिस लैब. यहाँ पर अगर मैं ये कर दूँ और ऊपर वाली ये दो स्टेटमेंट्स हैं, एक में एजुकेटेड दो आर्गुमेंट्स के साथ है, एक में एक आर्गुमेंट के साथ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये आपने समझना है. और बाय विद यूजिंग दीज फैक्ट्स यही लिखे रहें, लेकिन रूल्स आपने एक दो और बनाने हैं जो कि नेक्स्ट लैब जो हमारी होगी आज उसके अंदर आई वांट यू टू शो मी कि कुछ रूल्स इस तरह के जो कि मैंने दो बनाए हैं, इस तरह के कुछ रूल्स, दो या तीन रूल्स आपने ख़ुद बनाकर मुझे दिखाने हैं नेक्स्ट लैब में. यानी नेक्स्ट लैब जब शुरू होगी तो आई विल आस्क यू टू शो मी सम ऑफ द रूल्स दैट यू हैव मेड योरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों को समझना है, इस पे बात करेंगे, और फिर आपने ये समझाना है कि जो रूल्स आपने बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं और उन रूल्स में उन रूल्स की वजह से क्या क्या चीज़ें ट्रू या फॉल्स हो रही हैं. ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस लैब राइट हियर राइट नाउ and we will meet in the class of artificial intelligence first at 2 PM. there is a possibility कि शायद वो क्लास आधा घंटा या एक घंटा में लेट स्टार्ट करूं, so I will text you if the class is supposed to be late. Otherwise we will start on time at 2 PM and see you then.